तो अब फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वही बी सी बी एक्स बी बी एंड सी जे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से पहले सी जे की वैल्यू अगर देखें तो 5 - 4 - 3, 5 - 4 - 3 0 0 0, ठीक है। ये हो जाएगी हमारे पास सी जे की वैल्यू, क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये हो गया, ठीक है। अब बी की तरफ आ जाते हैं। पहले अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6, इसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल S1 S2 S3, ठीक है। इनके कोफिशिएंट सी जे में 0 0 0 हैं, ठीक है। तो अब हम पूरा मैट्रिक्स ए उतार देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आप ये भी लिख लीजिए x1 x2 x3 S1 S2 S3 और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6, ठीक है। तो मैट्रिक्स को उतारे 1 1 -3 1 0 0, ठीक है। 0 2 -2, ठीक है। 0 1 0 -1 -2 4 0 0 1, ठीक है। और RHS में क्या था 8 7 एंड 16, ठीक है। तो ये 8 7 एंड 16, ठीक है। तो ZJ माइनस CJ का हम चेक करें तो यहाँ से हो जाएगा CB XB माइनस CJ। तो यहाँ पे तो सिंपली -4 प्लस 4 एंड 3, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे, 0 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे, 0 का मल्टीप्लाई -1 से करोगे -5, सिमिलरली हर उसमें करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास। तो लोएस्ट क्या है हमारे पास 4, ठीक है। तो इसके अंदर इसका मतलब ये हमारे पास बन गया एंट्रिंग वेक्टर। अब लिविंग वेक्टर हमारे पास B/Xij, जहाँ पे Xij जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ से देखो ये माइनस है तो इसको कुछ करना नहीं है, और 0 है उसका कुछ नहीं करना। बेसिकली हमारे पास 8/1, यही हमारे पास ओनली को कंडीशन बनी, तो ये हमारे पास लिविंग वेक्टर बन जाएगा। यानी अब इसको हमें इस टर्म को 0 बनाना है, 1 बनाना है। तो ये तो पहले से ही 1 है, ठीक है। तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये हो जाएगा B CB XB B CJ, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा 5 -4 -3 0 0 0, ठीक है। ये हो गया। ये हो जाएगा हमारे पास x1 अल्फा 1 x2 अल्फा 2 x3 अल्फा 3, ये हो जाएगा S1 अल्फा 4 S2 अल्फा 5 S3 अल्फा 6, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से अब देखो इसको 1 बनाना था, बट ये 1 ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब पहले ये लिख लेते हैं, हमारे पास एंट्रिंग वेक्टर बना है हमारे पास x1, यहाँ पे अल्फा 1, ठीक है। इसी का सुन x1, और बाकी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो अल्फा 4 रहेगा अल्फा 6 रहेगा, इधर S2 S3, ठीक है। यहाँ पे x1 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है 5, बाकी में 0 0, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसको 1 बनाना है तो सिंपली क्या करना है, 1 से डिवाइड करना था, तो 1 से डिवाइड करने पे 1 ही बचेगा, 1 1 -3 1 0 0, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टर्म में हमें ये टर्म 0 चाहिए, ये टर्म 0, ये ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है। ये हो जाएगा हमारे पास 7 0 2 -2 0 0 सॉरी 0 1 0, ठीक है। अब ये 0 बनाना है, तो दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं तो 0 बन रहा है यहाँ से तो डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ से मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से ऐड नहीं करना, सॉरी बाई मिस्टेक खोल दिया मैंने। आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली हमें ऑपरेशन जो लगाना है, ऑपरेशन जो रहेगा ऑब्वियसली R3 न्यू इक्वल टू R3 ओल्ड, ठीक है, प्लस माइनस जो भी करना है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें माइनस से काम चल जाएगा, फिर प्लस से, क्योंकि माइनस और प्लस अलग अलग साइन है। तो प्लस R1 न्यू, ठीक है। बट R1 न्यू सेम है जो कि ऊपर है, तो यहाँ पे हम ऐड करके डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 24 0 -3, ये हो जाएगा 1 0 0, ठीक है। सॉरी ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, 0 एंड 1, ठीक है। तो अब फिर से देखते हैं ZJ माइनस CJ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 0, इसके करस्पॉन्डिंग देखें तो 5 - 4 यानी कि पॉजिटिव, ठीक है।
इसके करस्पॉन्डिंग देखें तो -15 -3 नेगेटिव है, यानी -15 -3 अगर करेंगे तो -15 -3 तो ये हो जाएगा 12 माइनस का, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे अगर देखें तो ये पॉजिटिव एंड 0 0, ये हमारे पास एंट्रिंग वेक्टर बन गया, ठीक है। एंट्रिंग वेक्टर बन गया तो अब हमें लीविंग वेक्टर देखना है, ठीक है। तो लिविंग वेक्टर के लिए वही b/xij, बट देखो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो ओनली एक टर्म यही बची, तो ये हमारे पास b/xij क्या हो जाएगा 24/1, यानी ये लिविंग वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टेबल बनाए, बाकी को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी। b ये हो गया cb xb b cj, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 5 -4 -3 0 0 0, ठीक है, ये हो गया। अब ये हमारे पास x1 α1 x2 α2 x3 α3, ये हो जाएगा s1 α4 s2 α5 एंड s3 α6, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे 1 बनाना है तो 1 ऑलरेडी है, तो कुछ नहीं करना, ठीक है। और यहाँ पे साथ में देखो α6 की जगह आया है α3, तो α1 α5 α3, ऐसे करस्पॉन्डिंग वेरिएबल देखो तो x1 s2 एंड x3, ठीक है। ये हमारे पास 24 रहेगा क्योंकि 1 से डिवाइड, और cb की वैल्यू भी देख लेते हैं। ये हमारे पास 5 0 और ये हो जाएगा हमारे पास -4, ठीक है, ये हो गया। अब देखो 1 से डिवाइड करने की जरूरत है, 1 से डिवाइड करो या ना करो एक ही बात है, तो 24 0 इस जगह -3 1 1 0 0, ठीक है। अब हमें चाहिए ये दोनों टर्म 0, ठीक है, यानी कि इस तरह से एंट्री चाहिए हमें, सॉरी गलत जगह लिख दिया, हाँ गलत जगह साइन भी बना दिए। ये दोनों टर्म 0 चाहिए, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे 0 चाहिए, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं रो ऑपरेशन लगाऊं, पहले R2 न्यू इक्वल टू R2 ओल्ड प्लस 2 इंटू R1 न्यू, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करके, तो और ऐड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 24, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 48 0 -6 2 2 0 एंड 2, ठीक है। अब ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 48 + 7 और 50, कितना हो जाएगा 55, ठीक है, बट लिखना तो वाइट से 55, ठीक है, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -6 + 2 -4, ठीक है, ये 0 हो गया, ठीक है, ओके। ये हमारे पास नेक्स्ट टर्म 2 0 एंड 2, ठीक है। इस बार हमें 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 72, ठीक है, 0 -9, ठीक है, 3 3 0 3, और ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 72 + 8 80, ठीक है। इधर हो गया हमारे पास 1, इधर हो जाएगा -9 + 1 -8, ठीक है, ये हो गया। एंड ये हो जाएगा हमारे पास 3, ये हो जाएगा हमारे पास 0 और हो जाएगा 3, ठीक है। तो अब से फिर से देखते हैं ऑप्टिमलिटी, तो यहाँ पे ZJ - CJ चेक करें, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो 5 × 1 तो ये तो 0 हो जाएगा, 5 × -8 -40, और बाकी टर्म 0 और -4 × 3 12, तो ये हो जाएगा बेसिकली -40 -12 +12 +4 इक्वल टू कितना 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 माइनस का, ठीक है। ये 0, ये अगर देखें तो 15 - 4 पॉजिटिव, ठीक है, ये 0 एंड ये भी पॉजिटिव, ठीक है। तो यानी कि एंट्रिंग वेक्टर है, बट यहाँ पे साइड टर्म लीविंग वेक्टर है, लीविंग सॉरी नेगेटिव है, ठीक है, तो नो लीविंग वेक्टर। तो यहाँ से करें सिंस here x2 is entering vector, x2 यहाँ पे है α2 is entering vector, but there are no leaving vector, no leaving vector, ठीक है, implies unbounded solution, unbounded
सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।